क्या आप भी हर रिट्रेसमेंट को एक पुलबैक समझ लेते हो और उसी पे स्ट्रक्चर मैपिंग और ट्रेड्स प्लान करते हो? अगर हाँ, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हर रिट्रेसमेंट एक वैलिड पुलबैक नहीं होता है। और अगर आप वैलिड और इनवैलिड पुलबैक का फर्क नहीं समझ रहे, तो आप बॉश, चॉक, इंड्यूसमेंट जैसे कंसेप्ट भी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और चाहे जितना भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ लो, अगर आपको वैलिड पुलबैक नहीं समझ में आया, तो आपका एंटायर स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो सकता है। This one mistake can lead to fake entries, wrong trade assumption, stop loss hits again and again. But don't worry, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक का कंफ्यूजन, ड्राइंग के एग्जांपल के साथ भी और रियल चार्ट के थ्रू भी। मैं गारंटी करती हूँ, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आप कभी भी गलत पुलबैक पे ट्रेड नहीं लोगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज पुलबैक, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है। सेकंड, वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक विद ड्राइंग एग्जांपल। एंड थर्ड, वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक विद चार्ट एग्जांपल। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो हे गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि बेसिक समझना जरूरी है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि पुलबैक किसे बोला जाता है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता होगा, दिस इज अप ट्रेंड, फिर ये रिट्रेसमेंट और फिर से अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट अप। तो अभी देखो यहाँ पे पुलबैक क्या है। अभी ये जो मूव है, दिस लाइक दिस, ये जो मूव है इसको बोला जाता है इम्पल्सिव मूव। दिस वन इज अवर इम्पल्सिव मूव एंड दिस वन इज अवर करेक्टिव मूव। इसको बोला जाता है करेक्टिव मूव्स। ओके, और फिर अप ट्रेंड, मार्केट यहाँ बुलिश है तो यहाँ पे अप ट्रेंड, और ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट यहाँ पे बेरिश होता है फॉर द शॉर्ट टर्म, और मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चला जाता है और इस हाई को तोड़ देता है। तो ये जो मूव होता है उसको बोला जाता है, ये जो होता है इसको बोला जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पुल बैक तैयार हो गया, तो इसको पुल बैक बोला जाता है। इम्पल्सिव मूव, फिर मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे आता है फॉर करेक्टिव मूव, और फिर से इम्पल्सिव मूव, तो इसको बोला जाता है पुल बैक। सिमिलर स्टोरी इन बेरिश टाइम फ्रेम, बेरिश मार्केट आल्सो, ये इम्पल्सिव मूव, फिर मार्केट थोड़े टाइम के लिए ऊपर आ जाता है, फिर करेक्टिव मूव, फिर इसको इम्पल्सिव मूव, एंड दिस वन इज करेक्टिव मूव, फिर इम्पल्सिव मूव, एंड दिस वन इज अवर करेक्टिव मूव, एंड मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो ये जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग हो रही है उसको बोला जाता है पुल बैक। सिंपल सी चीज है व्हाट इज पुल बैक, जो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक ड्राइंग एग्जांपल के साथ। अभी वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक होता क्या है विद ड्राइंग एग्जांपल हम लोग समझते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगी कि वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक को कैसे कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। ओके, फर्स्ट यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो अप ट्रेंड में है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। लो ये है, उसके बाद ये कैंडल है, इसका हाई ये है दिस वन, और लो ये है। ओके, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। फिर से ये कैंडल है, थर्ड वाली कैंडल, इसका हाई ये है और लो ये है। आपको सपोज ये कैंडल कंसिडर करो, ये इसका हाई ये है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, दिस वन इज द लो। ओके, मैंने इसको मार्क किया। ओके, ये लो। आप ये दो लाइंस को देख सकते हो, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कर दिया रेड कलर की लाइन से, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इसका हाई ये है, लो ये है। अभी ये लो, ये कैंडल का हाई और लो ये हमने मार्क कर लिया। अभी बुलिश कैंडल में, बुलिश मार्केट में इस कैंडल का लो अगले कैंडल ने अगर तोड़ा, आप देख सकते हो यहाँ पे तोड़ा, कैसे भी तोड़ने दो, बॉडी से तोड़ा तो भी चलेगा, वीक से तोड़ा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल में यहाँ पे वीक से तोड़ा है। ओके, तो ये कैंडल, तो ये हमारा बन गया वैलिड पुलबैक। तो ये हमारा बन गया वैलिड पुलबैक। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वैलिड पुलबैक। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया अभी ये वैलिड पुलबैक। ओके, आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया वैलिड पुलबैक, सिंपल चीज। आगे देखते हैं, ये कैंडल है, इसका हाई ये है, जस्ट अ मिनट, इसका हाई ये है दिस वन, और लो ये है दिस वन। ओके, मैंने इसको एक्सटेंड करती हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, डोंट स्किप दिस, स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। इसका हाई ये है, लो ये है। मैंने क्या बोला था, बुलिश मार्केट में कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ना चाहिए अगले कैंडल ने, राइट? तो हो जाता है वो वैलिड पुलबैक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल्स है और इसके अंदर ये दो कैंडल्स है। ओके, इनसाइड कैंडल्स आप बोल सकते हो इसके। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल का विक, ये कैंडल का लो यहाँ पे, मैं ये कैंडल के बारे में बात कर रही हूँ, ये कैंडल का लो यहाँ पे है और यहाँ पे ये कैंडल की लो ने इसको तोड़ा है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, इसका कलर, लाइन का कलर मैं अलग रखती हूँ सो दैट आपको पता चल जाएगा, येलो करती हूँ। ओके, आप देख सकते हो इसका लो ये है और ये कैंडल ने इसके लो को तोड़ा है। तो आप बोलोगे ये वैलिड पुलबैक हो गया, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि नहीं, ये वैलिड पुलबैक नहीं हो गया, क्योंकि
ये कैंडल के अंदर ये दो कैंडल है, मतलब ये कैंडल के हाई और लो प्रोटेक्टेड है, तो ये मास्टर कैंडल हो गई। दिस कैंडल विल बी मास्टर कैंडल। एंड अगर इन केस ये दोनों कैंडल में से किसी ने भी, मैं इसको हटाती हूँ, ये दोनों कैंडल में से किसी ने भी, सपोज इस कैंडल ने इस कैंडल का लो तोड़ा होता लाइक दिस और बॉडी से तोड़ा होता ऐसे, तो ये वैलिड पुल बैक हो जाता। और एल्स ये कैंडल ने इसका लो तोड़ा होता लाइक दिस, तो भी ये वैलिड पुल बैक हो जाता। तो आप समझ रहे हो, ये मास्टर कैंडल है, मास्टर कैंडल के अंदर ये दो कैंडल बन गई तो इनसाइड कैंडल होगी, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं हुई है यहाँ पे इस एग्जांपल पे। वहां पे वैलिड पुल बैक कितने आ गए? सिर्फ एक वैलिड पुल बैक वहां पे आ गए, राइट। तो अभी इसको मार्क कैसे करते हैं? ये देखो, ये सिंगल लेग मूव और ये यहाँ पे वैलिड पुल बैक बन गया, यहाँ तक एक पुल बैक ड्रॉ करो, फिर ये सिंगल लेग मूव और यहाँ पे हमारा कौन सा भी वैलिड पुल बैक नहीं बना है, ये हमारा इनवैलिड पुल बैक हो जाएगा, तो ये सिंगल लेग मूव। ओके, अगर मैंने इसको साइड में रखा तो ये ऐसे बन जाएगा। अब अभी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहे दो पुल बैक। आप बोलोगे कि रेड कैंडल बनी तो पुल बैक बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है गाइस, वो इनसाइड कैंडल है। एवरी रेड कैंडल, एवरी रिट्रेसमेंट, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि एवरी रिट्रेसमेंट इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। आपको ठीक से मार्क करना आना चाहिए, गेस करना आना चाहिए कि वैलिड पुल बैक एक्चुअल में होता क्या है। और वैलिड पुल बैक आपको समझ में नहीं आया तो आपको ऑर्डर फ्लो, इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पीओआई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आपका पूरा एसएमसी का जो कंसेप्ट का नॉलेज है वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। सो फोकस्ड ऑन दिस कि वैलिड पुल बैक को कैसे मार्क करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारा एक ही वैलिड पुल बैक निकल गया, हमको दिख रहे हैं यहाँ पे दो बट निकला तो एक ही। ओके, पे चलते हैं, बेरिश मार्केट सिनेरियो में देखते हैं। ओके, मैं इसको जूम क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आपको ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको जूम कर रही हूँ। ओके, तो अभी ये बेरिश एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी बन गई रेड कैंडल, इसका हाई ये है, लो ये है। ओके, फिर आफ्टर दैट ये हमारी सेकंड कैंडल बन गई, फॉलोड दैट इसका हाई ये है और लो ये है। ओके, अभी मैंने बुलिश एग्जांपल में आपको क्या बताया कि बुलिश अगर मार्केट हो तो प्रीवियस कैंडल का लो, यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो जाना चाहिए तो वो वैलिड पुल बैक होता है। तो लो कैसे भी ब्रेक हो, बॉडी से हो और वीक से हो, बट इन द बेरिश एग्जाम्पल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, मतलब लाइक दिस, ये हमारी कैंडल है, इसका हाई ये है और लो ये है, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन। ओके, तो ओके, इसका हाई ये है, लो ये है। आप देख सकते हो ये नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है वीक के साथ, ओके, और नीचे गई है, तो ये हमारा हो गया वैलिड पुल बैक। ओके, दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट दिस फोर्थ कैंडल यहाँ पे आई है ठीक से, इसका हाई ये है, लो ये है। ओके, अगर ये कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया होता, ऐसे ब्रेक किया होता, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक किया हो, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक बन जाता। बट इस केस में वैसे नहीं हुआ है, वो जस्ट नॉर्मल कैंडल उसके आगे गई है, तो ये हमारा सिंगल लेग मूव हो गया, यहाँ से यहाँ तक दिस विल बी अवर सिंगल लेग मूव। अभी फिर से वही आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल का हाई ये है और लो, एक सेकेंड, लो ये है, दिस विल बी अवर मास्टर कैंडल, राइट, दिस कैंडल विल बी अवर मास्टर कैंडल। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इसके अंदर दो कैंडल्स है, मैंने जैसे इस एग्जांपल में आपको बताया कि इसके अंदर दो कैंडल्स है, सिमिलर एग्जांपल हियर, ये कैंडल के अंदर ही दो कैंडल है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, अगर ये दोनों में से कौन से भी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया होता तो वो वैलिड पुल बैक हो जाता इन केस ऑफ बेरिश सिनेरियो, और इन केस ऑफ बुलिश सिनेरियो लो ब्रेक किया होता। तो अगर दोनों में कैंडल में से इसका हाई किसी ने भी ब्रेक किया होता, सपोज ये कैंडल ने किया होता तो ये वैलिड पुल बैक बन जाता, अगर नहीं हुआ है और ये कैंडल ने भी किया होता तो भी वैलिड पुल बैक बन जाता, बट वैसे हुआ ही नहीं है गाइस। ओके, तो ऐसे होता है, तो ये केस में हमारा वैलिड पुल बैक ये नहीं है, ये हमारा, तो मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, दिस इज अवर इनवैलिड पुल बैक। ये और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको दो पुल बैक दिख रहे हैं, दो रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं, बट वैसे होता नहीं है, यहाँ पे निकल के आई एक ही पुल बैक। सिमिलर स्टोरी लाइक बेरिश सिनेरियो। ओके, अभी आप इसको देखो, इसलिए मैंने बोला था कि एवरी रिट्रेसमेंट इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। वैलिड और इनवैलिड पुल बैक का फर्क आपको आई होप समझ में आ गया होगा विद ड्राइंग एग्जांपल। तो अभी हम लोग काम करते हैं, अभी हम लोग इमीडिएटली चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी चार्ट पे चले जाते हैं।
तो चलिए अब हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है, ये 5 मिनट का चार्ट है। आप कौन से भी टाइम फ्रेम को यूज करो, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, 1 मिनट, 2 मिनट, आपकी मर्जी। आप कौन से भी टाइम फ्रेम को यूज करो वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को गेस करने के लिए, सेम कंडीशंस रहती है। ओके, तो मैं आपको दोनों सिनेरियो बताऊंगी अभी, ये बुलिश सिनेरियो और बेरिश सिनेरियो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव है। ओके, दिस वन इज अवर इंपल्सिव मूव। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुलिश हो चुका है मार्केट एट दिस जोन। तो अभी हम लोग यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड पुल बैक गेस करते हैं और हम लोग मार्क भी करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये इंपल्सिव मूव है और यहाँ पे कौन से भी कैंडल ने, मैं जूम करती हूँ, इन दिस केस कौन से भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं तोड़ा है। आपकी कंडीशन क्या है कि बुलिश सिनेरियो में प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ना चाहिए। ओके, तो कौन से भी कैंडल ने, ये कैंडल ने नहीं तोड़ा, ये दिस वन, कौन से भी नहीं तोड़ा। फिर आप लोग यहाँ पे आए हो एट दिस कैंडल और ये कैंडल के लो को नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया। आपको जूम करके दिख रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी दिख रहा होगा। देखो ये कैंडल, इसका लो इसने तोड़ दिया। मतलब एक इतनी माइनर सी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, ये आपके ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए, उतना बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये कैंडल का लो है, इसने तोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा वैलिड पुल बैक। ओके, फिर यहाँ पे भी देखो, दिस कैंडल ने, ये कैंडल का लो और हाई प्रोटेक्टेड है। फिर ये कैंडल आ गया, इसका हाई ये है, लो ये है, इस कैंडल ने तोड़ दिया। इस कैंडल ने तोड़ने के बाद यहाँ पे भले कितने भी कैंडल्स बने, ऐसे नहीं कि एक कैंडल ने तोड़ा और नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली ऊपर ही जाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये प्रीवियस कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने और उसके मतलब लो कौन से भी कैंडल ने तोड़ना चाहिए, और वो तोड़ के, अभी देखो इस कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पे मार्केट रुका और फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, अगर ये ऐसे होता, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बना, दिस वन, और ये यहाँ पे सिंगल लेग मूव बना और यहाँ पे ये कैंडल ने तोड़ दिया। ओके, तो ये पुल बैक लेने के बाद ना मार्केट ऐसे ही जानी चाहिए। ओके, अगर ये वहां पे नहीं गई, मतलब ऐसे गई, अभी देखो यहाँ पे ये कैंडल, ये वैलिड पुल बैक बना, फिर ये आया। ओके, अभी देखो ये करेक्टिव मूव हो गया, राइट, ये इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव हो गया। अगर ये यहाँ के ऊपर नहीं गई, यहाँ से ही आके रिवर्स हो गई, तो हमारा और भी करेक्टिव मूव चालू है। तो ये हमारा पुल बैक ही है, ये पुल बैक ही है और ये इसको लेके ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी फिर से लग देखते हैं। अब देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आए थे, ये कैंडल का लो तोड़ा और यहाँ पे मार्केट ठहर के फिर से मार्केट ऊपर गया और इनसाइड ही है अभी तक। ये फिर से यहाँ पे एक और पुल बैक बनाया मार्केट ने। कैसे बनाया आप देख सकते हो, ये यहाँ पे क्लस्टर है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल दिखाया था। हाई ये है, कैंडल का हाई ये है और लो ये है, दिस वन, लो ये है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये कैंडल का हाई ये है, लो ये है, यहाँ पे कितने कैंडल्स बने, क्लस्टर बने, ये एक दूसरे को स्वीप कर रहे हैं, एक दूसरे का हाई लो तोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये मास्टर कैंडल है, इसका हाई और लो तोड़ना चाहिए, तो ये कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया और मार्केट ऊपर चली गई, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक बन गया। तो हमारा कितने पुल बैक्स बन गए यहाँ पे, दिस वन, दिस टू, ये इनसाइड पुल बैक और दिस थ्री। ओके, अभी देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सिर्फ दो, ये और ये, निकले कितने, 3। हाँ, ये इनसाइड पुल बैक है, वो स्टोरी अलग है, बट यहाँ पे दिख कितने रहे आपको, 2 और निकले कितने, 3। तो या ऐसे होता है। ओके, तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग इमीडिएटली अभी मार्क करते हैं, हम लोग इधर से मार्क करेंगे। आपको अगर पता नहीं है पाथ को कैसे लेना है, ट्रेडिंग व्यू में जाओ, एट दिस पॉइंट, दिस थिंग, यहाँ पे आपको सारे दिखेंगे ऑप्शंस, उसमें सिलेक्ट करो पाथ, तो पाथ पे सिलेक्ट करके वो पाथ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा था, हम लोग पुल बैक्स को मार्क कर रहे हैं, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ वैसे इमीडिएटली आपको मार्क करना आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये कैंडल का हाई तोड़ा है और नीचे गया, ये कैंडल का हाई तोड़ा है और नीचे गया मार्केट, तो ये पुल बैक बन गया। ओके, अभी दिस कैंडल इज पेंडिंग, ये कैंडल का हाई तोड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे पुल बैक्स है, हमको बिग पुल बैक दिखना है, तो ये कैंडल का हाई तोड़ दिया, फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे दिस वन, लाइक दिस। ओके, फिर मार्केट फिर से यहाँ पे आई, आप देख सकते हो ये कैंडल का हाई फिर से तोड़ दिया यहाँ पे, और ये फिर यहाँ पे दिस वन, ये कैंडल का हाई तोड़ा और मार्केट आप देख सकते हो ये हाई तोड़ के मार्केट यहाँ से फिर से नीचे नहीं आई है, यहाँ पे नीचे आई नहीं, तो हम लोग ऐसे मार्क नहीं करेंगे। ओके, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस कैंडल का हाई तोड़ दिया और मार्केट जस्ट नॉर्मली यहाँ तक आई और मार्केट फिर से ऊपर चली गई, आप देख सकते हो। ओके,
तो आपको वैसे ही मार्क करना है। जैसे मार्केट आपको बता रही है प्रीवियस कैंडल का हाई लो तोड़ के मार्केट कैसे दिख रही है, वैसे ही आपको पुल बैक्स मार्क करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल थी, ये कैंडल का हाई तोड़ के मार्केट फिर से नीचे नहीं आई, तो यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो यहाँ पे उसने बुलिश पुल बैक बनाया, इनसाइड बुलिश पुल बैक बनाया और मार्केट ऊपर चली गई। ओके, तो ये ऐसे मार्क किया है, लाइक दिस इज अवर स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखेंगे, आपको सिंपल स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको आने वाली सारी वीडियोस में सीरीज में सब कुछ बताने वाली हूँ। और मैं गारंटी करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोस देखने के बाद आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा और आपको कैस करने आ जाएगा कि एंट्रीज कैसे लेते हैं और पीओआई कैसे मार्क करते हैं और मार्केट कैसे मूव होती है। आई होप तो विदाउट एनी डिले आपको पता चल गया अभी एक ही बुलिश एग्जांपल मैंने आपको दिखा लिया बुलिश मार्केट में, ये वाला। अभी विदाउट एनी डिले हम लोग बेरिश मार्केट पे चले जाते हैं। ओके, बेरिश मार्केट इज हियर। ओके, तो ओके, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल है, ये कैंडल का हाई ये है, लो ये है। यहाँ पे कोई भी कैंडल ने इसका हाई और लो ब्रेक नहीं किया है, तो वो नॉर्मल इंपल्सिव मूव करके कंसिडर हो जाएगा। फिर आप देखो एट दिस पॉइंट ये कैंडल का हाई ये है, लो ये है, और ये कैंडल ने इसके हाई को तोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया वैलिड पुल बैक। ओके, और फिर से ये कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया वैलिड पुल बैक। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमारे ये बन गया एक वैलिड पुल बैक और ये बन गया एक वैलिड पुल बैक। ओके, मैं इसको थोड़ा साइड में रखती हूँ, मुझे आपको आगे समझाना है। अभी देखो ये रेड कैंडल्स, उसमें ग्रीन कैंडल आई है और वहां पे फिर से नीचे गई, कैंडल्स नीचे गई। ओके, यहाँ पे एक पुल बैक बना हुआ है, बट इज दिस अ वैलिड? नो। क्योंकि व्हाई? नेक्स्ट कैंडल मैं आपको बताती हूँ कि ये वैलिड पुल बैक क्यों नहीं है। बिकॉज इसका हाई ये है और लो ये है, और ये कैंडल ने इसके हाई को नहीं तोड़ा है और लो को तोड़ा है, बट हाई को नहीं तोड़ा है, क्योंकि हम लोग बेरिश सिनेरियो देख रहे हैं, राइट? तो बेरिश सिनेरियो देख के इसने इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ा नहीं है, तो ये वैलिड पुल बैक कंसिडर नहीं होगा। अगर इसने इसको ऐसे तोड़ा होता ना, राइट दिस, तो ये वैलिड पुल बैक कंसिडर हो जाता। जस्ट अ मिनट, कोई प्रॉब्लम हुई है? अगर इसने इसको ऐसे तोड़ा होता तो ये वैलिड पुल बैक बन जाता, बट वैसे हुआ नहीं गाइस, तो ये एक नॉर्मल इंपल्सिव मूव है। ओके, फिर से मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे इसने इसको हाई को तोड़ दिया, यहाँ पे पुल बैक बना दिया, मार्केट नीचे चली गई। ओके, तो ये हमारा हो गया वैलिड पुल बैक। ओके, फिर से मार्केट यहाँ पे आई, एट दिस पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आने के बाद इसकी हाई को तोड़ दिया, पुल बैक बना दिया, मार्केट नीचे चली गई। फिर से मार्केट यहाँ पे आई, इसके हाई को तोड़ के मार्केट यहाँ पे आई, पुल बैक बनाया मार्केट ने, मार्केट नीचे नहीं गई बट मार्केट ने पुल बैक बनाया और मार्केट यहाँ पे आई एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये कैसे होगा एग्जांपल्स, ये देखो ये वैलिड पुल बैक, ये ऐसे, और मार्केट ने ये इनसाइड पुल बैक बनाया। ओके, ये और एक इनसाइड पुल बैक बनाया और मार्केट यहाँ से नीचे गई। ओके, आपको ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं मिलेगा हर बार कि यहाँ पे पुल बैक बनाया मार्केट इमीडिएटली नीचे और यहाँ पे पुल बैक बना के मार्केट इमीडिएटली नीचे। नहीं, मार्केट ऐसे नहीं वर्क करती, मूव ही नहीं होती ऐसे। मार्केट ऐसे होता तो कितनी इजी हो जाती स्टॉक मार्केट, बट ऐसे नहीं है। मार्केट आपको यहाँ पे थोड़ा मूव होते भी दिखेगी, बट द क्रक्स इज आपको वैलिड पुल बैक मार्क करना आना चाहिए। और आई होप आपको पता चल गया होगा अभी कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को कैसे मार्क करते हैं। मैंने जो आपको कंडीशन बताई, मैं एक बार फिर से आपको एक कंक्लूजन में बताती हूँ। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसका हाई उसका लो ब्रेक होना चाहिए और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग वैलिड पुल बैक मार्क करेंगे। तो बेसिकली द क्रक्स इज प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ब्रेक होना चाहिए फॉर द वैलिड पुल बैक। ओके है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक का डिफरेंस क्या है। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको समझ में आया है कि नहीं, तो मुझे समझ जाएगा कि आपको समझ में आया है। आपको वैलिड पुल बैक समझने के बाद इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे के एसएमसी कंसेप्ट समझने में। तो चलिए, मैं आप सबको ऐसे ही मिलते रहूंगी नेक्स्ट कंटेंट, ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।